क्योंकि ट्रेडिंग का सही मतलब ये होता है कि पैसे से पैसा को बनाना। तो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है, पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, आप भागते रह जाओगे, प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, आप सोचते रह जाओगे कि 8,000 पे क्यों नहीं लिया, 7,900 पे क्यों नहीं लिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज़िया स्वागत करता हूँ सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। चैनल जहाँ पे हम ट्रेडिंग के बारे में चर्चा करते हैं, ट्रेडिंग सीखने की कोशिश करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीखने की कोशिश करते हैं और किस तरह से चार्ट को देखा जाए यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स और किस तरह से मार्केट का अनुमान लगाया जाए कि मार्केट कहाँ से कहाँ जा सकता है। देखिए, मार्केट की दो तरह की व्यूज़ होती है और उसी तरह से ट्रेडर्स भी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को पकड़ते हैं और एक होते हैं जो डे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, दोनों अपनी जगह सही हैं। ठीक है, क्योंकि सबको अपना अपना प्रॉफिट उस हिसाब से कमाना है। लेकिन अगर हम एक बड़े प्रॉफिट की तरफ देखते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप डेली कुछ ना कुछ कमाओ, क्योंकि डेली कमाने में कभी कभी खोना भी पड़ता है। और अगर हम एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं और हमें पता है कि प्राइस वहाँ तक ज़रूर जाएगा क्योंकि सिनेरियोज उस हिसाब से बोल रहे हैं और हमें एक अच्छा खासा डिप मिला है, हम अगर उस डिप में उतरते हैं और आने वाले सपोज़ कीजिए महीने भर के अंदर ही, क्योंकि बीटीसी की बात कर रहा हूँ मैं, और बीटीसी के मूवमेंट्स आप और हम जानते हैं बहुत ज़बरदस्त, बहुत तेज़ी से आता है। विद इन ए डे 24 आवर्स 48 आवर्स के अंदर 1,000-2,000 की उछाल आराम से आ जाती है, तो आपको अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, एक बहुत शॉर्ट में चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। और हमेशा से मैं आपको एक चीज़ बहुत समझाता था और मेरी कुछ पुरानी वीडियोज़ के अंदर भी मैंने वो कोरिलेशन बताया है, जो है बीटीसी और गोल्ड का। ओके, तो बीटीसी जो है वो आज के दौर में और आने वाले समय में विल बी ए डिजिटल गोल्ड। वक्त आएगा, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अभी ऐसा लगता होगा कि नहीं बीटीसी ऐसा है वैसा है या नहीं चलेगा, लेकिन टाइम विल टेल। दुनिया जो है हर चीज़ के अंदर डिजिटलाइज हो जाएगी आने वाले कुछ सालों के अंदर, और इसकी प्रोग्रेस इतनी तेज़ है कि कह नहीं सकते 2 या 3 साल में क्या होने वाला है। देखिए, ये बात आप और हम सब जानते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा जब फिएट करेंसी जो होगी टोटली ख़त्म हो जाएंगी। उसके बदले में जो भी गवर्नमेंट होगी, कंट्रीज़ होंगी, वो अपने अपने डिजिटल करेंसी ज़रूर लेके आएंगी। और उस समय बिटकॉइन ऑफ कोर्स रहेगा, इसको ख़त्म तो कर नहीं सकते। और बिटकॉइन जो होगा ना, वो एक ऑल्टरनेटिव होगा और गोल्ड। जैसे कि अभी फिएट करेंसी है और फिजिकल गोल्ड है, तो गोल्ड जो है वो ज़बरदस्त एसेट है, लोगों ने लगा के रखा है कि हाँ गोल्ड में रखो, गोल्ड में इन्वेस्ट करो। उसी तरह से जब एक डिजिटल करेंसी का दौर आएगा ना, एक धड़ल्ले से बहुत तेज़ी से आएगा, उस समय उसको भी एक कोई गोल्ड चाहिए रहेगा। तो उस समय डिजिटल करेंसी के लिए बिटकॉइन जो होगा डेट विल बी द डिजिटल गोल्ड। ओके, तो यहाँ पे हम बिटकॉइन की बात करते हैं और जैसे मैंने कहा बिटकॉइन और गोल्ड काफ़ी कोरिलेट चल रहे हैं। तो भी अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो ये बीटीसी यूएसडी का चार्ट है 1 डे का बिटस्टैम्प के ऊपर, और यहाँ पे अच्छा खासा एक फॉलिंग वेज दिख रहा है। फॉलिंग वेज इस तरह से होता है, ये जो साइड है ये वाइड होती है और ये धीरे धीरे इस तरह से होता है, एकदम ऐसे भी नहीं होता है, इस तरह से होता है। और जब एक फॉलिंग वेज तैयार होता है तो ये एक रिवर्सल साइन होता है अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये बुलिश रहता है। मतलब यहाँ से अगर जो ब्रेकआउट होगा वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा। ओके, पहली चीज़ ये है। और आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, कुछ वेबसाइट्स पे दिया हुआ है फॉलिंग वेज एग्जैक्टली क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से फॉलिंग वेज तैयार होता है, जब उसका एक ब्रेकआउट होता है तो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है, पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, आप भागते रह जाओगे, प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, आप सोचते रह जाओगे कि 8,000 पे क्यों नहीं लिया, 7,900 पे क्यों नहीं लिया। देखिए, आपको भी हमको सबको पता है, ठीक है, मेरे से भी कभी कभी मिस हो जाता है। मैं भी कभी 7,000 पे बाय नहीं कर पाता हूँ, 7,300 पे बाय नहीं कर पाता हूँ, तो कभी लगता है कि यार क्यों नहीं बाय किया। ठीक है, तो सबकी मेंटालिटी एक जैसी है, ऐसा कुछ नहीं है। और ट्रेडिंग, देखिए ट्रेडिंग एक अपॉर्चुनिटी साइकिल है। ठीक है, मिस हो जाती है, कोई चिंता मत करो, नेक्स्ट लेवल आएगा उस पर बाय करो, उस पर शॉर्ट करो। तो यहाँ पे फॉलिंग वेज है, रिवर्सल है। अब यहाँ से क्यों बीटीसी ऊपर की तरफ जाएगा और क्यों मैंने चार्ट पे लिखा है कि माय शॉर्ट टर्म टारगेट विल बी अराउंड 12,500 से 13,500 क्यों हो सकता है। तो देखिए, जैसे मैंने कहा मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को पकड़ रहा हूँ, और देखिए मुझे अगर वापस से यहाँ पे अगर कुछ ड्रॉप आता है, फॉर एग्जांपल अगर इस लेवल पे भी आता है, 7,800 के आसपास भी आता है, या लगभग आप कह सकते हैं अगर नीचे आता है 6,900 के पास भी आता है, तो ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू बाय बिटकॉइन। ठीक है, क्योंकि मैं ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करने वाला हूँ। वी नेवर नो कि यहाँ से कहाँ जा सकता है। अगर ऑफ कोर्स 6,900 से अगर नीचे भी आता है तो कितना नीचे जाएगा। हमेशा से मैं कहता हूँ कि ये एक लो जोन के अंदर है, नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा। चलो 6,900 का अब 5,900 भी हो गया, तो 5,900 भी हो गया तो वो एक
लो एरिया है जहाँ पे लोग फटाफट बाय करेंगे, आपको स्पाइक दिखेगा ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत कम है। ओके, मेरी बात समझिए, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाय कर लीजिए। ओके, और अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को भी देखते हैं तो 7,900 भी अच्छा है, 7,800 भी अच्छा है, 7,300 भी अच्छा है, कोई भी रेंज ख़राब नहीं है। ओके, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को देखते हो। अगर आप इंट्राडे को देखते हो, शॉर्ट टर्म को देखते हो, तो हाँ, आपको एक स्टडी करनी पड़ेगी, एनालिसिस करनी पड़ेगी कि हाँ आज के दिन प्राइस कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो बहरहाल उस चीज़ को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। मैं ये कह रहा था कि क्यों अब ऐसा लग रहा है कि 12,500 और 13,500 माई एक्सपेक्टेड टारगेट। पहली चीज़, फॉलिंग वेज जो मैंने कहा रिवर्सल होता है, बुलिश होता है, और इससे पहले हमने 14,000 के आसपास लगभग टच किया था, वापस से बाउंस बैक हुआ था, वापस से जो प्राइस था लगभग 13,000 के आसपास गया था, वापस से प्राइस जो नीचे आया था 9,100 के आसपास आया था, फिर वापस से उसने लगभग 12,200 के आसपास उसने छलांग मारी। ओके, तो ये जो बाउंस हो रहा है बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ हो रहा है। अब BTC गोल्ड जैसे जैसे चल रहा है, अगर हम लास्ट कुछ सिनेरियोज देख रहे हैं उसी हिसाब से BTC भी उसके पीछे पीछे आ रहा है, कुछ देरी से आ रहा है। ओके, अब मैं आपको गोल्ड का चार्ट दिखाता हूँ। देखिए, कोरिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कोरिलेशन हमें ये बता देता है कि अगर ये कॉइन ऐसे जा रहा है और ये इसके साथ अच्छा खासा कोरिलेट है तो ये भी वहाँ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड जो था ये भी अच्छा खासा ऊपर की तरफ चला, इसके अंदर भी एक फॉलिंग वेज तैयार हुआ, एग्जैक्टली BTC के अंदर भी हुआ, और गोल्ड ने जो था इस फॉलिंग वेज को तोड़ दिया, ब्रेकआउट किया यहाँ से और काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गया, और इसने जो सपोज कि इसका जो हाई था 1554 का 1554 का था उसको ब्रेक कर दिया। उसी तरह से BTC का जो एक कभी प्रीवियस जो हाई है वो लगभग 14,000 के आसपास है, तो ऑफकोर्स वो भी वहाँ पे टच करेगा। ठीक है, वी नेवर नो इन द मार्केट। ठीक है, लेकिन मैं जो हूँ हमेशा टेक्निकल एनालिसिस से ज़्यादा फोकस करता हूँ, चार्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, कोरिलेट्स पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि कहाँ से कहाँ मार्केट जा सकता है। तो मेरे अंदाजे से ये यहाँ से अगर ब्रेकआउट करेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है 12,500 से 13,500, इनफैक्ट 14,000 हम टच कर सकते हैं। ठीक है, तो गोल्ड ने तो अपना ब्रेकआउट कर दिया है, एंड लेट्स होप कि यहाँ से अब BTC भी इसको फॉलो करेगा, काफ़ी अच्छी तरह से इसको फॉलो कर रहा है, और BTC जो है उम्मीद करते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट करेगा और BTC जो है यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्विक अपडेट था ऑन BTC फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जो मैंने बताया दिस इज़ माय ओपिनियन, मुझे जो लगता है चार्ट से मैंने आपको बताया, आप भी चार्ट को स्टडी कर लीजिए, फिर आपको जैसा सही लगे आप अपने ट्रेडिंग के अंदर वो स्टेप्स ले सकते हैं। एंड अगेन दिस इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म सिनेरियो। ओके, यानी कि महीने भर के अंदर या 1.5-2 महीने के अंदर ऐसा हो सकता है। ओके, और अगर नहीं होता है, यहाँ से ब्रेकआउट नहीं होता है, तो यहाँ से जो प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, नीचे इसको यहाँ पे एक सपोर्ट ज़रूर मिलेगा 7500 पे, क्योंकि 7500 पे इसका एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था और वो पहले एक सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लस इज इक्वल टू बहुत मजबूत एक सपोर्ट बन जाएगा, तो वहाँ पे उसको रुकावट ज़रूर मिलेगी, वहाँ से वो बाउंस बैक लेगा, और हो सकता है यहाँ से 7,500 और 7,500 से जब बाउंस बैक लेगा तो ये फॉलिंग वेज को तोड़ेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसमें हो सकता है हफ्ते भर का वक्त लग सकता है या 2 हफ्ते का वक्त लग सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था एक क्विक अपडेट ऑन BTC, और इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगी। और एक चीज़ और आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अपनी ट्रेडिंग, अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग क्रिप्टो में करते हैं, अच्छा लगता है, क्रिप्टो में करिए, लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि बिकॉज ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस आप में से बहुत सारे लोग खोल के ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे होंगे। किसी को बाय करना है तो बाय नहीं कर पाता है, किसी को सेल करना है तो सेल नहीं कर पाता है। ठीक है, नो डाउट टाइम विल कम एंड टाइम विल टेल कि क्या होगा स्टेटस, लेकिन किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है। ओके, जब वक्त आएगा पता चल जाएगा, लेकिन आपका हमारा टाइम नहीं जाना चाहिए। ओके, ये बात पे ध्यान रखिए। तो अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कीजिए। ठीक है, आपको अगर फॉरेक्स अच्छा लगता है फॉरेक्स के अंदर कीजिए, आपको अगर स्टॉक मार्केट अच्छा लगता है स्टॉक मार्केट के अंदर कीजिए, क्योंकि चीज़ें सब कुछ एक जैसी हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे भी हम ट्रेडिंग करते हैं, किसी में कॉल देते हैं ऑल्ट कॉइन्स वगैरह में, अगर वहाँ पे भी हमें 3-4% का प्रॉफिट होता है तो नो डाउट स्टॉक्स के अंदर भी कर सकते हैं, फॉरेक्स के भी अंदर कर सकते हैं। फॉरेक्स जो है सबसे बड़ा मार्केट है, उसमें बहुत पैसा है। उसके साथ म्यूचुअल फंड्स भी है, म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन वो भी एक सेफ हैंड है। अगर लो इन्वेस्टमेंट है तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी कर सकते हैं। इन सब के ऊपर अलग अलग से वीडियोज़ आएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे एक चीज़ यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो अभी आगे आपको वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस करिए। ओके, क्रिप्टो अलग चीज़ है, लेकिन आप और हम जहाँ हैं वहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है। ओके, आप और हम US के अंदर नहीं है, आप हम कनाडा में नहीं है, यूरोप के अंदर नहीं है, हम इंडिया के अंदर हैं। तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू फोकस। या तो हम जो पैसा है उसको बैंक के अंदर पड़े पड़े सड़ने दें, या वी शुड इन्वेस्ट कि बैंक में पैसा पड़ा है,
आपको 3% मिल रहा है, आप खुश हो रहे हैं, या आपको फिक्स डिपॉजिट है उसमें 7% 8% अगर मिल रहा है साल का, तो आप खुश हो रहे हैं आप। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि महंगाई जो है वो भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो आपका जो लेवल है एक सरखा ही हो गया। तो सही जगह इन्वेस्टमेंट करना, पैसे से पैसा को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इस वीडियो में इतना ही आप लोगों को समझाना था, बीटीसी का अपडेट देना था कि बीटीसी पे अच्छा खासा फोकस रखिए। और अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग से मिस ना हो। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।